हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द CMA अकेडमी। और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 35 जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स का। क्वेश्चन करने वाले हैं 35 जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स का। पहले हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अ केमिकल प्रोसेस यील्ड 60%। एक केमिकल है ए का नाम है, आ नहीं है। एक केमिकल प्रोसेस यील्ड जिसका 60% ऑफ द मटेरियल इंट्रोड्यूस है एज अ मेन, ठीक है, ए नाम का जो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए है, क्या है लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ए साथ साथ में लिख लो मेरे। प्रोडक्ट ए है वो 60% ऑफ मटेरियल जो इंट्रोड्यूस करा है। मेरे साथ साथ लिखो, ज़्यादा समझ में आएगा। 60% जो मटेरियल है वो जो इंट्रोड्यूस किया है वो मेन प्रोडक्ट है हमारा। क्या है? मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद बोलता है एंड और बाय प्रोडक्ट है हमारा बी एंड बाय प्रोडक्ट है हमारा सी। तो अब यहाँ पे ये हमारा मेन प्रोडक्ट था, तो यहाँ पे आता है बाय प्रोडक्ट। कौन कौन से हैं? बी एंड सी। बी का जो कितना परसेंट है बाय प्रोडक्ट? 15% है। सी का 20% है, ठीक है। एंड बीइंग 5% ऑफ वेस्टेज, और यहाँ पे 5% जो है वो वेस्टेज है, मतलब ख़राब है। वेस्टेज मतलब ख़राब। तो ये क्वेश्चन में इतना पॉइंट था। नाउ अब फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर इन द प्रोसेस प्रोडक्ट इज एज अ फॉलो। क्या क्या है कि हमें रेशियो निकालना होगा किसका किसका? रॉ मटेरियल का एंड लेबर का, जो प्रोडक्ट प्रोसेस में है और यहाँ जो गिवन है इनसे, ठीक है। तो कैसे कैसे करना होगा हमें, चलो कर लेते हैं। बोलता है पहला पॉइंट, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी रिक्वायर हाफ ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। अब जो यूनिट सी है, सॉरी जो प्रोडक्ट सी है उसको 1 यूनिट चाहिए बनाने के लिए, लेकिन किसका 1 यूनिट चाहिए? बी का। तो उसको 1 यूनिट बनाना है प्रोडक्ट सी को, लेकिन हाफ ऑफ रॉ मटेरियल के साथ, आधे रॉ मटेरियल के साथ बी के। अगर बी 1 यूनिट बनाता है तो 1 यूनिट का आधा रॉ मटेरियल चाहिए सी को 1 यूनिट को बनाने के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ अच्छे से। क्या कहता है, ये हमारा प्रोडक्ट सी है। सी जो हमारा बाय प्रोडक्ट है, सी जो हमारा बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। क्या है? बाय प्रोडक्ट, ठीक। और एक ये हमारा बी है, ये भी हमारा बाय प्रोडक्ट है। दोनों हमारे बाय प्रोडक्ट है। अच्छा, जो ये प्रोडक्ट बनाता है ना, ये 1 यूनिट बनाता है, 1 यूनिट बनाता है, और सी भी 1 यूनिट बनाना चाहता है। सी क्या बोलता है कि जो बी है, बी का हाफ रॉ मटेरियल चाहिए मुझे। हाफ रॉ मटेरियल चाहिए, किस लिए चाहिए? 1 यूनिट को बनाने के लिए, 1 यूनिट को बनाने के लिए, 1 यूनिट को बनाने के लिए। सी कहता है बी से कि मुझे हाफ रॉ मटेरियल चाहिए अपने 1 यूनिट को बनाने के लिए, ठीक है। ये कहता है सी। आगे क्या बोलता है? 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर 1.5 टाइम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड ऑफ प्रोडक्ट बी। अब ए को जो प्रोडक्ट है 1 यूनिट बनाना है। ये जो प्रोडक्ट ए है ना, उसको 1 यूनिट बनाना, लेकिन डियर टाइम चाहिए ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बी का, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड डबल टाइम नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ बी एंड 1 यूनिट ऑफ सी। अब अगर जो प्रोडक्ट ए है उसको रिक्वायर्ड डबल टाइम, 2 गुना टाइम ज़रूरत है प्रोडक्शन करने के लिए ऑफ यूनिट बी का, और प्रोडक्शन करने के लिए यूनिट सी का। मतलब दोनों यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ डबल टाइम चाहिए, ठीक है। उसका बोलता है प्रोडक्ट सी रिक्वायर हाफ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट सी। अब जो सी है उसको आधा टाइम भी चाहिए, समय भी आधा होना चाहिए और रॉ मटेरियल भी आधा होना चाहिए।
यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि जो बी को हाफ रॉ मटेरियल तो चाहिए लेकिन हाफ टाइम भी चाहिए, हाफ टाइम भी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट सी रिक्वायर हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि ओवरहेड आर टू बी एब्जॉर्ब इन द रेशियो ऑफ 6:1:1। एंड अब इसमें क्या बोला है कि ओवरहेड का जो रेशियो है ना वो हमें गिवन है, क्या है, 6:1:1। 6.1 मैंने हिंदी में बोल दिया, वैसे हिंदी इतनी नहीं आती। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आपको, ये ओवरहेड का रेशियो गिवन है। और यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट पॉइंट और लास्ट का जो थर्ड पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे एक बात आती है कि यहाँ पे कॉस्ट डाटा गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, ओवरहेड गिवन है, और क्वेश्चन क्या बोलता है कि कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो बिटवीन द अबव प्रोडक्ट में। कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो ऊपर जो प्रोडक्ट गिवन है। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए, बी एंड सी, इन तीनों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इन तीनों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो फटाफट पहले हमें एक डायग्राम बनाना होगा कि पहले हम वर्किंग नोट कर लेते हैं, देन उसके बाद डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से थोड़ा मोड़ा वर्किंग नोट हो चुका है। तो पहले वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट क्या, पहले हमें रॉ मटेरियल का हमें निकालना पड़ेगा रेशियो, उसके बाद लेबर का रेशियो निकालना पड़ेगा। पहले एक बात ध्यान देखना, यहाँ बोला कि मटेरियल का जो प्रोडक्शन होगा ना वो 2 टाइम होगा, डबल टाइम लगेगा, मतलब 2 गुना लगेगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा 2 गुना लगेगा कैसे होगा, ये हम करते हैं। अब मेरी बात सुन, यहाँ पे लिखा था कि रिक्वायर्ड सी, यहाँ पे कहाँ लिखा था, यहाँ पे देखो, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी रिक्वायर्ड हाफ ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। क्या है कि रिक्वायर्ड सी हाफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी, ये लिखा था ना। इसको कैसे लिखेंगे, सी को आधा यूनिट ज़रूरत है बी का, तो सी 1/2 बी, यही बोला है ना, सी को आधा यूनिट ज़रूरत है बी का। मैंने इसको इस फॉर्मूले में लिख दिया। उसको हम कैसे लिखेंगे कि 2 को सी से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा हमारा, b = 2c, 2c ज़रूरत है। ठीक है, समझ लो, अभी मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। ये आपको मुझे पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, बट अभी समझो क्या कहना चाहता हूँ मैं अभी। ठीक है, ये हो गया। फिर बोलता है बी को 1 यूनिट की ज़रूरत है, जो हाफ यूनिट जो है रिक्वायर्ड है सी को। कैसे, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया, हाँ ठीक है, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है कि आधे टाइम वो चाहिए, जो ए है उसको 1.5 टाइम ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट ऑफ बी का। कैसे, ए को ज़रूरत है 1/2 ऑफ बी का। कैसे, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो a 3/2 b, a 3/2 b। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, इसको भी सॉल्व करो। यहाँ पे अगर 2c एंड 3b, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, 2c या 3b, 3c एंड 2b। ठीक है, ठीक। अब फॉर्मूला क्या बनेगा फिर यहाँ से, a:b:c, तो 3:3a, ये गलत है, 3a एंड 2b एंड 1c। ठीक है, 3:2:1। अगर किसी को समझ में आया है ये तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। ठीक है, अगर किसी को ये पॉइंट समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, अब ये आ गया, ये पहला था रॉ मटेरियल का। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है वो देख लो। सेकंड बोलता है कि हमें लेबर का भी वो चाहिए, हमें लेबर का रेशियो चाहिए, लेबर रेशियो।
तो कैसे लिखेंगे लेबर रेशियो के बारे में वो देखो। लेबर रेशियो कैसे लिखेंगे कि मान लो कि जो सी है, लेट अ सी इज इक्वल टू 1, सी का रेशियो मान लो 1 है, एंड जो बी का है वो 2 है, बी का जो है वो 2 है, मैंने गलती किया काट के, बी का मान लो 2 है, ठीक है, बी का जो है वो 2 है, ठीक है। कैसे? बिकॉज थर्ड एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या बोलता है थर्ड एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, अब उसके बाद क्या बोलता है, एंड सी रिक्वायर हाफ टाइम रिक्वायर्ड बी, सी को रिक्वायर्ड है आधे टाइम की बी की, हाफ टाइम ऑफ बी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आधे टाइम की ज़रूरत है बी की, ठीक है। बस सुनते रहना। ए विल बी 6, ए 6 हो सकता है कब? बिकॉज इन सेकेंड एडजस्टमेंट दे हैव गिवन रिक्विजिट डबल टाइम, क्योंकि वहाँ पे गिवन है कि डबल टाइम, वहाँ गिवन है, सेकेंड एडजस्टमेंट में गिवन है कि डबल टाइम लगेगा। कहाँ पे? देखो यहाँ पे गिवन है डबल टाइम, और रिक्वायर्ड बाय बी एंड सी, रिक्वायर्ड डबल टाइम रिक्वायर्ड है बी एंड सी का। तो इसका रेशियो क्या बनेगा? 6:2:1, ये किसका बनेगा? लेबर का, ठीक है। तो आपको ये याद समझ में आ गया होगा, जिसको समझ में आया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिएगा। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो देख लो। जो अभी मैंने आपको एक लास्ट में लेबर रेशियो का जो मैंने आपको रेशियो बताया है वो कैसे है, देखो बी है वो और सी को हमने ऐड रखा है, उसको 2 गुना है, बी एंड सी का ऐड करेंगे उसको 2 गुना है, ठीक है। यही लिखा है यहाँ पे, यही लिखा है ना, ये देखो सेकेंड वाले एडजस्टमेंट पे, ठीक है। तो बी हमारा 2 है और सी हमारा 1 है, 2 + 3 × 2 आ जाएगा 6, तो ए का रेशियो आ जाएगा 6। तो हमारा रेशियो क्या होगा लेबर का? 6:2:1, और मटेरियल का 3:2:1, और ओवरहेड का 6:1:1, ये है रेशियो, ठीक है। अब हम फटाफट स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग जॉइंट कॉस्ट शो करना है हमें, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग जॉइंट कॉस्ट, ठीक है, जॉइंट कॉस्ट। चलो अब हम फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक। फॉर्मूला में कुछ इस तरह का होगा, एक पर्टिकुलर का अकाउंट बनाना होगा, छोटा सा ही, किस बेसिस पे बांट रहे हैं, कौन से रेशियो होगा, एक टोटल अमाउंट कितना होगा उनका, और प्रोडक्ट 3 है, 1 2 और 3, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मान लो यही वाला आता है तो बिल्कुल भी क्वेश्चन चेंज का एक भी पॉइंट चेंज नहीं होगा, एक गारंटी है। डिट्टो डालेंगे, क्वेश्चन डिट्टो रहेगा, क्योंकि अभी तक जितने मैंने पेपर एनालिसिस किए हैं उसमें क्या है कि जो भी क्वेश्चन कॉस्ट के बनते हैं मेनली बुक के कॉपी पेस्ट किया जाता है और कुछ नहीं। अगर कॉपी पेस्ट नहीं होगा तो सिर्फ जो उसका अमाउंट होगा उसको आधा कर देंगे और फिर वो क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर कौन से बेसिस पे, मतलब कौन से रेशियो पे आप बांट रहे हैं, वो टोटल अमाउंट क्या होगा उनका, ए बी एंड सी, ठीक है। तो पहला पर्टिकुलर क्या होगा, हमारा रॉ मटेरियल होता है। अच्छा, रॉ मटेरियल कितना, 1000 यूनिट पे है, ठीक है। ये अभी हमें निकालना है, 1000 यूनिट हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इनपुट। ये कैसे निकालेंगे,
ये कैसे निकालेंगे ये भी देख लो। अभी इसको फॉर्मेट ही रहने देना, इतने फॉर्मेट में काम हो जाएगा। अब आओ हमारा वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट क्या कहता है? ये वर्किंग नोट पार्ट है हमारे आंसर का, ठीक है। तो बोला 1000 यूनिट है हमारा, ठीक है, 1000 यूनिट है हमारा, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट ए का कितना आएगा, प्रोडक्ट बी का कितना आएगा, प्रोडक्ट सी का कितना आएगा, इनपुट उनके हिसाब से। तो 60% ए का है और 15% बी का है और 20% सी का है। 5% वेस्टेज उसको हमने लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 600, 150 एंड 200, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो इनका प्राइमरी रेशियो है मटेरियल का, क्योंकि ये मटेरियल का पॉइंट है, तो मटेरियल के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो 3 2 1, कितना आ जाएगा 18, यहाँ पे कितना आएगा 30 और यहाँ पे कितना आएगा 200, 300 एंड 1800। तो 000000 दोनों कट, सब 00 कट गए। अब रेशियो क्या बनता है 18:3:2, ठीक है। अब इसको एक बात ध्यान रखना, यहाँ बोला डबल है ना, तो सिर्फ ये वाला बढ़ेगा, डबल यही वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 18 था, यहाँ पे 36 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। 13 यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 13:6:2, ठीक है। अब चलो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्या था, मटेरियल। मेटल कितना है 4600, टोटल करो 4600, 18:3:2 के रेशियो में बांट दो। बांटो से कितना आएगा फटाफट, 4600 डिवाइड बाई 23 से डिवाइड कर दो, 200 आएगा। 200 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3600, 600 क्योंकि 200 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो गया। लेबर को अब यहाँ पे लिखो 36 × 2:1 में बांटना है। कितना लेबर हमारा 4100 हमारा लेबर है। तो इसको डिवाइड कर दो हम 39 से, तो 105.112 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करो 36 से, तो इसका आएगा 3785, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है तो हम इसको 5 मानेंगे। देन 105.12 × 2 210 आ रहा है, और 105 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आएगा, ठीक है। ओवरहेड इसको 6:1:1 में बांटना है। तो कितना बांटेंगे कैसे, 6000 है, 6000 को 8 से डिवाइड कर दो इंटू 6, 450, 4500 एंड 750, क्योंकि 1 और 1 है, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो और हमारा आ जाएगा जॉइंट कॉस्ट, ठीक। ऐड करो या ना करो आंसर तो नहीं आना है, ओके। नाउ तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी, जो क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 36 एंड 37 एंड अबव वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।